नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हमारा क्लास है पृथ्वी के दो गतियों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। नाम से ही हमें पता चलता है, दैनिक यानी दिन रात होना और वार्षिक यानी वर्ष होना, यानी वर्ष में कोई चीज़ घटित होना। तो ये जो चीज़ है, केवल यही नहीं है कि दैनिक गति दिन रात हो जाए और वार्षिक गति वर्ष समझ में आए। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अंतर है दोनों में। क्या क्या होता है थोड़ा विस्तार से जानते हैं। और मेरा ये प्रयास है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का क्लास यानी विद्यालय का क्लास बहुत सारे कारणों से छूट जाता है। मेरा प्रयास उन बच्चों तक पहुंचता है ताकि मेरे इस क्लास से, इस मोबाइल वाले क्लास से मैं उन तक पहुंचूं और उन्हें मेरे क्लास से अवगत कराऊं। तो चलते हैं, क्लास करते हैं पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति के अंतर के बारे में। पहला अंतर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी धुरी पर एक बार घूम जाती है, यानी एक बार अपनी ही जगह पे घूम जाना। पृथ्वी की ये एक गति है। इसे करने में पृथ्वी को समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो सुविधा के लिए लगभग 24 घंटे हम लोग मान लेते हैं, यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस पर एक बार घूम जाती है। इस गति को कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। उसके बाद घूर्णन, यानी इस गति को घूर्णन कहते हैं। भौगोलिक भाषा में घूर्णन या रोटेशन। पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसकी घूमने की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब इसकी स्पीड क्या होती है, यानी घूमती तो है लेकिन कितनी तेजी से घूमती है अपनी ही जगह पर। तो इसकी स्पीड है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी भूमध्य रेखा पर इसकी जो घुमाव है 1670 किलोमीटर एक घंटा में ये अपने आप को घुमा लेती है। एक घंटे में 1670 किलोमीटर ये अपने आप को सरकाती हुई चली जाती है। अब ये साल में इसकी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है और अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई यही इसकी स्थिति रहती है, यही इसकी स्पीड रहती है और समय भी यही रहता है। तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है और दैनिक गति में इसकी कोई परिवर्तन नहीं। ये अपनी स्थिति में बिल्कुल सेम ऐसे ही घूमती रहती है 24 घंटे साल में, यूं ही अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर ऐसे ही घूमती रहती है। अब इस घूमने से होता क्या है, हमारे लिए क्या होता है? तो पृथ्वी जब घूमती है तो दिन रात संभव होता है, यानी पृथ्वी के आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी दिखाई देती है और आधे हिस्से में पृथ्वी अंधकार में रहती है। तो दिन रात का होना संभव हो पाता है। और ये जो इसके चक्कर लगाने की यानी अपने स्थान पे घूमने की स्थिति को मापते हैं हम लोग घंटा, मिनट और सेकंड में। अब बात करते हैं वार्षिक गति की। तो जैसा कि पता है पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, चक्कर लगाती है
उसी के साथ साथ एक और मूवमेंट होता है, यानी एक और गति होती है, और ये होती है ग्रह पथ से, यानी सूर्य के चारों तरफ। ये जो सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये है ग्रह पथ, और ग्रह पथ के चारों तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते फिर सूर्य के चारों तरफ ग्रह पथ से होती हुई, यानी ऑर्बिट, एक निश्चित रास्ता है, समझ लेंगे, एक निश्चित मार्ग है जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। 24 घंटे वाली भी गति होती है और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। इसको कहते हैं परिक्रमण, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो कक्ष पथ से यानी ग्रह पथ से एक निश्चित अंडाकार मार्ग से वो सूर्य की चारों ओर घूमती है। यहाँ अपने ही स्थान पर घूमी, ये ग्रह पथ के अनुसरण करके घूमी। उसके बाद इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगा? तो समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। लेकिन इसे हम 365 ही लगभग मान लेते हैं और एक वर्ष की इकाई में इसको मानते हैं। अब ये घूमने की प्रक्रिया को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? परिक्रमण या रेवोल्यूशन, यानी सूर्य की परिक्रमा करती है इसलिए इसे परिक्रमण। इसकी दिशा भी सेम है, बिल्कुल रोटेशन की तरह, यानी दैनिक गति की तरह, पश्चिम से पूर्व। ये भी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में इसकी दिशा होती है, बिल्कुल इस तरह से। और घड़ी की सुइयां कैसे होती है? ऐसे, यानी 12, 1, 2, 3, 4 करके, तो वो घड़ी की सुइयों की दिशा होती है। लेकिन ये जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व, यानी 12, 11, 10 इस तरीके से। तो ऐसी स्थिति है घूमने की पश्चिम से पूर्व, काउंटर क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। अब ये जो घूमती है इसकी स्पीड कितनी होती है, यानी गति कितनी होती है? तो वहां 1670 किलोमीटर पर आवर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अपनी ही दूरी पर, अपनी अक्ष पर। लेकिन सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है उसकी एक अलग स्पीड होती है। 2 गतियां, 2 स्पीड। तो स्पीड है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो दूरी तय होता है वो होता है 29.8 किलोमीटर, यानी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में, यानी एक जब हम बोल रहे हैं उतना में 30 किलोमीटर पृथ्वी जा चुकी। अब इतने वाक्य बोलने पर कितनी जा चुकी ये आप हिसाब कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक भी कर देना और मेरे क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना, और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर देना, अभी तक कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गति है वार्षिक गति, इसके कारण परिवर्तन क्या क्या होते हैं? तो जिस प्रकार पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन रात होना संभव होता है, उसी तरह पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, यानी एक वर्ष में सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण क्या होता है, धरातल पर कौन से परिवर्तन होते हैं? तो सबसे बड़ा प्रमुख परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं वो होता है ऋतु परिवर्तन। यानी एक बार होता है शीत, वर्षा, गर्मी इत्यादि। तो ये शरद, हेमंत, वसंत, शिशिर, ये प्रकार, ये जो
विभिन्न तरह के ऋतु दिखाई देते हैं, ये इसी सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ही होता है। तो इसको कहते हैं ऋतु में परिवर्तन, या ऋतु परिवर्तन वार्षिक गति का एक प्रतिफलन है, यानी परिणाम है। उसके बाद आते हैं इसकी इकाई, मापने की इकाई को कहेंगे तो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, इस चक्कर को एक इकाई मानते हैं, यानी कितने चक्कर लगा चुकी उस रूप में, यानी ग्रह पथ या कक्ष। तो कक्षाओं के चक्करों की प्रति इकाई में इसको मापा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये दोनों गतियों में क्या अंतर है, और ये दोनों गतियां पृथ्वी की जो होती हैं, इनके कारण धरातल पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन को हम लोग धरातल पर देखते हैं इसी दोनों गतियों के कारण। तो आज समझ में आया दोनों गतियों में क्या अंतर है, और इस गति के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आगे से याद रखेंगे इन दोनों गतियों में परिवर्तन और इन दोनों गतियों के कारण।